चलिए तो शुरू करते हैं। ये सेकेंड पार्ट है। अभी इसके पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, बीच में बंद हो गया था तो सेकेंड पार्ट करना पड़ा, कोई बात नहीं। आइए ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, शायद 16 तक हो गया है फर्स्ट वीडियो में, देख लीजिएगा। 16 में क्या है, शक्तिग्रह। शक्तिग्रह का साधन कौन सा है? देखिए शक्तिग्रह या शब्दग्रह ना। तो देखिए क्या होता है, व्याकरण, उपमान कोश, आप्तवाक्य, व्यवहार विवरण, ज्ञातपद की समीपता, वाक्य शेष, ये होते हैं शक्तिग्रह के। तो आप्तवाक्य और वृद्धि व्यवहार ये होता है शक्तिग्रह का साधन। तात्पर्य क्या है? अर्थग्रह का। अर्थग्रह का आकांक्षा, योग्यता, सानिधि, तात्पर्य अर्थग्रह का हो गया। तर्क हो गया व्याप्तिग्रह का। व्याप्तिग्रह का तर्क हो गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए एंड सी। सेकेंड विल बी करेक्ट, ए एंड सी। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वाला करते हैं। ये देखिए रामानुज के किसके मध्य अप्रत्यक्ष सिद्धि का संबंध है? तो ब्रह्मा और जीव, ब्रह्म और जगत में। इसका थर्ड वाला आंसर होगा। आइए नेक्स्ट करते हैं। देखिए ये क्या है, इसमें ये पूछ रहा है कि पूर्व मीमांसा में कुमारिल। देखिए पूर्व मीमांसा मतलब मीमांसा, उत्तर मीमांसा मतलब वेदांत। ठीक है, तो पूर्व मीमांसा में कुमारिल और प्रभाकर के में कौन सा क्या डिफरेंट है ना। तो देखिए ख्यातिवाद डिफरेंट है। कुमारिल का है विपरीत ख्यातिवाद, प्रभाकर का है अख्यातिवाद। ठीक है, अख्यातिवाद में पार्शियल नॉलेज होता है, आंशिक ज्ञान होता है अख्यातिवाद में। ठीक है, विपरीत ख्याति में कुछ किसकी तरह है? न्याय वैशेषिक की तरह है। आइए ये अथॉरिटी ऑफ वेदाज, वेदों की सत्ता सही है। ज्ञान की स्वतः प्रमाणता, एमएसपी अभी भी बताए थे। नेचर ऑफ विधि मतलब विधि निषेध अर्थवाद, ये सब पे इक्वल है, लेकिन ये चौथा वाले पे नहीं है। तो चलिए ये वाला हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, चैतन्य आत्मा का गुण है, ये जैन हो गया। जैन और रामानुज क्या मानते हैं? एट्रीब्यूट मानते हैं, गुण मानते हैं। चैतन्य आत्मा का आगंतुक गुण है, ये न्याय वैशेषिक प्रभाकर। न्याय वैशेषिक और प्रभाकर क्या मानते हैं? आगंतुक गुण मतलब चेतना, सोल जो है लिबरेट जो हो जाती है मोक्ष प्राप्त होने के बाद, उसमें चेतना नहीं रहती। तो न्याय वैशेषिक प्रभाकर। चैतन्य आनंद है, वेदांत। चैतन्य इज ब्लिस, वेदांत। चैतन्य अनघटन ना प्रतिफलन है, मतलब बाई प्रोडक्ट है। इसका अर्थ जो चार महाभूत हैं आकाश को छोड़ के, अर्थ, वाटर, एयर, फायर ना, इनका बाई प्रोडक्ट है, प्रतिफलन है। ये चार बात का हो गया। ठीक है, इतनी बातें, इसका फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। हाँ एक बात और करना है, सतचित आनंद। देखिए सतचित आनंद ये तीनों मानता है वेदांत। सतचित तीनों मानता है वेदांत। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। सतचित आनंद ये तीनों मानता है वेदांत। ठीक है, केवल सत और चित ये मानता है सांख्य, मतलब आनंद नहीं है, आनंद जो है सत है। सतचित आनंद जो है वो सत रजस तमस जो प्रकृति है का है ना, उसका पार्ट हो जाता है। तो सोल जो है पुरुष में सत और चित होता है। ठीक है, लिबरेट होने के बाद केवल और केवल सत, चित भी नहीं, केवल और केवल सत किसका हो जाता है? केवल और केवल सत। ये कौन मानता है? ये न्याय वैशेषिक प्रभाकर। लिबरेट होने के बाद ना कुछ भी नहीं है, ना सत है, ना चित है, ना आनंद है, चार वाक हो जाएगा। चलिए ये वाला हो गया। आगे वाला प्रश्न देखते हैं हम लोग, आगे वाला देखते हैं। आगे क्या है, देखिए अनुभव की अवस्थाओं के संदर्भ में बताना है। प्रज्ञा, देखिए ये किस उपनिषद में है ये भी देख लेना है और कैसे है। देखिए पहला है वैश्वानर को जागृत अवस्था कहते हैं, जागृत वैश्वानर। दूसरा है तेजस, स्वप्नावस्था, तीसरा है प्रज्ञा, सुषुप्ति अवस्था, सुसुप्ति। चौथा है तुरीय यानी अद्वैत, तुरीय। ठीक है, तुरीय। तो ये सीक्वेंस है, पहला वैश्वानर, दूसरा तेजस, तीसरा प्राज्ञ, चौथा अद्वैत। ठीक है, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, देख लीजिए। तो इसमें क्या होता है, ये किस उपनिषद में है ये जानते रहिए, मांडुक्य उपनिषद में है। मांडुक्य उपनिषद में ये अवस्थाएं दी गई हैं। अच्छा एक चीज और है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? मुंडको उपनिषद में है। सत्य की विजय होती है, ये मुंडको उपनिषद में है, लेकिन ये सारी चीजें मांडुक्य उपनिषद में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कहना टू से दैट देयर कुड बी निर्गुण ब्रह्म इज लाइक द डम सेइंग दैट इज ही इज डम। क्या मतलब है कि यह कहना कि निर्गुण ब्रह्म हो सकता है, यह उक्ति गूंगे के उस कथन के समान है कि वह गूंगा है। ये स्टेटमेंट है किसका? मध्व का है। ये मध्व का स्टेटमेंट है। ठीक है, ये मध्व का स्टेटमेंट है। चलिए
ये मध्य का स्टेटमेंट है, आगे बढ़ते हैं। ओह सॉरी, हाँ चलिए, ये मध्य का स्टेटमेंट है। हाँ आ गया, मध्वाचार्य हो गए। देखिए, किसके अनुसार व्यक्ति के बंधन और मोक्ष का कारण ईश्वर है, व्यक्ति के बंधन और मोक्ष का कारण ईश्वर है, ये भी मध्वाचार्य हैं। मध्वाचार्य कहते हैं जीव जो है इंडिपेंडेंट नहीं है। तो मोक्ष के 4 क्रम बताते हैं, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य। ठीक है, लिख देते हैं, सालोक्य, सालोक्य, सामीप्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, सायुज्य। ठीक है, आइए, ये हो गया इनका। अगला है डिस्टिंक्शन बिटवीन स्वरूप ज्ञान एंड वृत्ति ज्ञान। देखिए, स्वरूप ज्ञान और वृत्ति ज्ञान में अंतर कौन करता है? स्वरूप ज्ञान और वृत्ति ज्ञान में अंतर कौन करता है? देखिए, स्वरूप ज्ञान और वृत्ति ज्ञान में अंतर कौन करता है? शंकराचार्य हो जाएंगे, शंकराचार्य हो जाएंगे। प्रभाकर सॉरी मध्वाचार्य क्या करते हैं? मध्वाचार्य करते हैं साक्षी ज्ञान और वृत्ति ज्ञान में, साक्षी ज्ञान और वृत्ति ज्ञान, ये मध्वाचार्य करते हैं। एक और होता है रामानुज। रामानुज का क्या होता है? रामानुज करते हैं धर्मभूत ज्ञान और धर्मी ज्ञान और धर्मभूत ज्ञान, धर्म ज्ञान और धर्मीभूत 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 ज्ञान। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। आगे बढ़ते हैं। अद्वैत वेदांत में देखिए, आध्यात्मिक प्रचुरता, इसी को कहते हैं साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय में क्या बात होती है? देखिए, साधन चतुष्टय में होता है नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहमूत्रार्थ भोग विराग, शम दमादि साधन संपत, मुमुक्षुत्वम। जो शम दमादि साधन संपत है ना, देखिए, शम दम श्रद्धा समाधान उपरति तितिक्षा, ये सारी बातें आ गई। ये चौथा वाला नहीं आया, तो चौथा वाला नहीं होगा। देखिए, शम मतलब होता है मन का संयम, दम मतलब होता है इंद्रियों पर नियंत्रण, श्रद्धा मतलब होती है शास्त्र में श्रद्धा, समाधान चित्त के ज्ञान के साधनों में लगाना, उपरति मतलब होता है विषय वासना से दूर रहना, है ना, लग्जरियस लाइफ से कुछ बाय बाय कहना, तितिक्षा मतलब सर्दी गर्मी सहन करने का अभ्यास। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या है? देखिए, अच्छा, लाइबनिज के संदर्भ में बताना है। देखिए, अर्थक्वेक इज एन एविल, भूकंप अशुभ होता है, महामारी अशुभ होती है। ये भी आगस्टाइन की तरह अशुभ नहीं मानते, मतलब ये अशुभ नहीं होता एक्चुअली में ना। ईश्वर द्वारा सृजित समस्त सृष्टि में अशुभ का स्थान है। देखिए, 4th वाला तो सही है। द वर्ल्ड इज द बेस्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल वर्ल्ड, यह जगत सभी संभाव्य जगतों में सर्वोत्तम है। तो सृष्टि में अशुभ का स्थान है, तो सी और डी दोनों सही है, सी और डी दोनों सही है। अच्छा, ये जो है संभाव्य जगतों में सर्वोत्तम है, ये लाइबनिज कहते हैं। अगस्टाइन भी इसी तरह की बात करता है कि जो जितना भी क्रिएचर है उसमें ह्यूमंस, मनुष्य जो है बेस्ट क्रिएचर है, और मनुष्य मतलब ह्यूमंस बेस्ट क्रिएचर है, ये अगस्टाइन कहता है। और ये दुनिया बेस्ट क्रिएशन है, ये लाइबनिज कहता है। तो इसका सी और डी हो जाएगा। आइए, एक प्रत्यय दूसरे प्रत्यय का प्रत्यक्षण नहीं कर सकता। वन आइडिया कांट परसीव अनदर आइडिया, देयरफॉर देयर शुड बी अ सेल्फ विच परसीव्ड आइडियाज। इसलिए एक आत्मा होनी चाहिए जो वो करे। तो ये बर्कले का हो गया ना, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म होता है। तो ये आप सब समझ रहे होंगे कि एक आत्मा मतलब कुछ भी होता है तो वो किसी न किसी के माइंड में वो पहले होता है, फिर वो बाद में सारी चीजें बाद में ऑब्जेक्ट के रूप में बाद में होता है। मतलब कुल मिला के पहले माइंड में है, किसी के दिमाग में है, प्रत्यय में है, और किसी के नहीं तो ईश्वर के है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट वाला करते हैं। वर्ण गंध ध्वनि स्वाद इत्यादि कतिपय द्वितीय गुण। देखिए, द्वितीय गुण जो होते हैं ना, सेकेंडरी क्वालिटी, ये तो लाख का हो गया। ये लाख प्राइमरी क्वालिटी और सेकेंडरी क्वालिटी। प्राइमरी क्वालिटी 7 होती है, वो याद रखिए क्या होती है? घनत्व, विस्तार, आकार, आकृति, गति, विराम, संख्या। घनत्व, विस्तार, आकार, आकृति, गति, विराम, संख्या। सॉलिडिटी, एक्सटेंशन, फॉर्म, फिगर, मोशन, रेस्ट, नंबर। 7 होती है, याद रखिए ना। इन 7 को छोड़ के अगर कुछ भी पूछे तो प्राइमरी क्वालिटी ये जान लाख का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथागोरस का क्या हो जाएगा? नंबर हो जाएगा, पाइथागोरस का नंबर हो जाएगा। ठीक है, पार्मेनाइटिस का बीइंग हो जाएगा, अस्तित्व हो जाएगा। हेराक्लाइटस का अग्नि हो जाएगा, मतलब जो है दुनिया का वो जो मूल तत्व है वो अग्नि है, हेराक्लाइटस कहते हैं। एम्पेडोक्लिस का 4 तत्व हो जाएगा। ऐसे ही एक है ना जेनोफिनिन्स, वो 2 तत्वों को मानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पाइथागोरस का संख्या हो गया। अच्छा, ये हेराक्लाइटस का अग्नि है। अगर ये फायर सेंट्रिक थ्योरी, मतलब पूरे यूनिवर्स के सेंटर में फायर है, ये बात कहता है पाइथागोरस। जानते रहिए, पूरे यूनिवर्स के सेंटर में फायर है, ये बात कहता है पाइथागोरस। लेकिन फायर जो है वो मूल तत्व है। मूल तत्व मतलब बेसिक सब्सटेंस है ना, ओरिजिन स्टफ है, तो ये हेराक्लाइटस का हो जाता है। पाइथागोरस ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, आत्मा के आवागमन सिद्धांत को मानता है पाइथागोरस। आगे देखते हैं, कौन अशुभ की समस्या के रूप में गुणों की संवादिता, देखिए पैरेललिज्म ऑफ एट्रीब्यूट्स, पैरेललिज्म किस ऑफ एट्रीब्यूट्स, स्पिनोजा का है, पैरेललिज्म स्पिनोजा का है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा जल्दी कर लेते हैं ना, नहीं तो देर हो जाएगी, नहीं होगा। आइए आगे, संख्याएं वस्तुओं के प्राथमिक कारक है, नंबर। अच्छा, नंबर संख्याएं वस्तुओं का प्राथमिक कारक है, नंबर की बात कौन करता है? पाइथागोरस करता है, फोर्थ वाला होगा। मोनाड्स आर नाइदर इन्फ्लुएंस नॉर बी इन्फ्लुएंस्ड, मोनाड्स यानी चिदरण ना तो प्रभावित होते हैं ना तो प्रभावित करते हैं। मोनाड्स आर विंडोलेस, क्योंकि वो गवाक्षहीन है। दोनों बातें सही है, एक्सप्लेनेशन करेक्ट है ना, फर्स्ट वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये कर दिए, नेक्स्ट आगे देखते हैं। यूनानी दर्शन में नौस का कौन करता है? नौस का देता है एनेक्सिगोरस, सेकंड विल बी करेक्ट। सेंट एंसलम में क्या गलत है ना, इनकरेक्ट है, एज फार एज सेंट एंसलम इज कंसर्न्ड। देखिए इसका हो जाएगा ना, इसका हो जाएगा फोर्थ वाला। सेंट एंसलम आस्था को युक्त बनाने में असफल हैं। सेंट एंसलम फेल्स टू रेशनलाइज द फेथ, मतलब आस्था को युक्त बनाने में असफल हैं, ये बात गलत है। वो आस्था को भी मानते हैं ना, युक्त बनाते हैं, और ये ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट देते हैं, सत्ता मीमांसी युक्ति देते हैं ईश्वर को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, जल्दी कर लेते हैं। डेकार्ट, देखिए डेकार्ट का हो गया द्वैतवाद, स्पिनोजा का हो गया पैरेललिज्म, लाइबनिज का हो गया प्री एस्टैब्लिश हार्मोनी, जॉन लॉक का हो गया प्रतिनिध्यात्मक सिद्धांत। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव थ्योरी ऑफ परसेप्शन, तो ये इसका हो जाएगा। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, क्या देख लीजिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डेविड ह्यूम, अच्छा, ये लाइबनिज के को निम्नलिखित में से क्या स्वीकार्य है? देखिए, विच इज एक्सेप्टेबल टू लाइबनिज, देखिए इसका थर्ड होगा। चिदणु बल के केंद्र हैं, मोनाड्स आर सेंटर ऑफ फोर्स, ये तीसरा हो जाएगा। मैथमेटिकल नहीं है, गणितीय बिंदु नहीं है, भौतिक भी नहीं है, क्या है? स्पिरिचुअल पॉइंट है। मोनाड्स क्या है? स्पिरिचुअल पॉइंट है, ये भी गलत होगा, तीसरा वाला सही होगा। डेविड ह्यूम का हो जाएगा संशयवाद, स्केप्टिसिज्म, संशयवाद में कौन आता है? पायरो आता है, जॉर्जियस आता है। पायरो को कहा जाता है फादर ऑफ स्केप्टिसिज्म। कांट को कहते हैं ये क्रिटिकल फिलॉसफी। जॉन लॉक का हो जाएगा प्रत्यय का अस्वीकरण, रिफ्यूटेशन ऑफ इनेट आइडियाज, हाँ, जन्मजात प्रत्ययों का खंडन, जो लोग डेकार्ट वगैरह देते हैं। बर्कले का हो जाएगा अभौतिकवाद, इमैटेरियलिज्म, जड़वाद का खंडन। ठीक है, ये हो जाएगा सेकंड, सही वाला, सही हो जाएगा सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान असंभव है, देखिए ज्ञान असंभव है, ये किसका होगा? ये हाँ, प्लेटो, सुकरात, गॉर्जियस। देखिए इसको देख लेते हैं। ज्ञान असंभव है, जॉर्जियस का हो जाता है, गॉर्जियस का। ये तीन बातें कहता है, तीनों आपको याद रखना चाहिए। कहता है पहली बात तो देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सब्सटेंस, मतलब किसी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर अस्तित्व है, दूसरी बात कहता है अस्तित्व है तो आई कांट नो देम, हम उसे जान नहीं सकते, उसका ज्ञान नहीं हो सकता। तीसरा बात कहता है कि अगर हम जान भी गए तो उसको अभिव्यक्त नहीं कर सकते, उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तीनों बातें पूछी गई हैं अलग अलग पेपर में। तो ज्ञान असंभव है मतलब कि किसी चीज का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व है तो जान नहीं सकते, जान सकते हैं तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये इसका हो गया। प्लेटो का क्या हो जाएगा? प्लेटो हो जाएगा सभी प्रत्यय काल निरपेक्ष और स्थान निरपेक्ष है। ऑल आइडियाज आर टाइमलेस एंड स्पेसलेस। ठीक है। अरिस्टोटल का हो जाएगा विशुद्ध स्वरूप, है ना। तीसरा, गॉड इज प्योर फॉर्म। देखिए एक होता है फॉर्म, एक होता है मैटर। देखिए मैटर नीचे है, ये मैटर है और ये फॉर्म है। मैटर से फॉर्म की तरफ कोई चीज चलती है तो मैटर में क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है, पोटेंशियलिटी होती है ना, पोटेंशियलिटी होती है। फॉर्म में क्या होती है? रियलिटी होती है, वास्तविकता होती है, एक्चुअलिटी होती है। तो फॉर्म में ईश्वर फॉर्म है तो ईश्वर क्या है? वास्तविक है, वास्तविकता होती है। फॉर्म में एक्चुअलिटी होती है। चलिए, सुकरात का सभी ज्ञान संकल्पनात्मक है, कॉन्सेप्चुअल है। सुकरात का सभी ज्ञान कॉन्सेप्चुअल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द कॉमन टू द ऑल रेशनलिस्ट? सभी बुद्धिवादियों को क्या स्वीकार्य है? तो देखिए
तो सभी बुद्धिवादियों को क्या है, तर्क और केवल तर्क, लॉजिक, तर्क और केवल तर्क, रीजन एंड रीजन ओनली इज द सोर्स ऑफ ऑल फिलोसफिकल नॉलेज, इसका दूसरा हो जाएगा। आई व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू ह्यूम, कौन सा ह्यूम को स्वीकार्य नहीं है, तो देखिए संवेदनवाद, रिफ्यूटेशन ऑफ कैजुअल रिलेशन, स्केप्टिसिज्म, तभी 1 2 3 है, चौथा वाला नहीं है, चौथा वाला नहीं है ना, लॉक का है। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज नॉट कंडक्टिव टू कांट, कांट को क्या स्वीकार्य नहीं है, ये पूछ रहा है। देखिए पहला एग्नोस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द न्यूमेना, न्यूमेना को नहीं जान सकते कि वो अज्ञेयवादी हैं कांट, तो ये पहली वाली बात सही हो गई। एप्राइज जजमेंट, एप्राइज सिंथेटिक नॉलेज इज पॉसिबिलिटी, प्रागनुभविक संश्लेषणात्मक ज्ञान संभावना है, ये भी बात सही हो गई। तीसरा है एड्यूसिंग मोरल आर्ग्यूमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब ईश्वर के अस्तित्व के लिए नैतिक युक्ति, सभी युक्तियों को खंडन मतलब रिफ्यूट करके वो मोरल देता है, ये मोरल आर्ग्यूमेंट देता है, ये भी सही है। स्पेस एंड टाइम आर ट्रांसेंडेंटली रियल, ये गलत है। इस जानते रहिए स्पेस एंड टाइम आर ट्रांसेंडेंटली आइडियल होता है, स्पेस और टाइम ट्रांसेंडेंटली आइडियल होता है। एक चीज और, स्पेस एंड टाइम आर इंपिरिकली रियल होता है, ध्यान रखिए, रियल स्पेस एंड टाइम आर इंपिरिकली रियल होता है, आनुभविक रूप से यथार्थ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ देखिए अतीन्द्रिय वास्तविकता नहीं है, अतीन्द्रिय आदर्श है ना। डेकार्ट के संदर्भ में क्या स्वीकार्य है, देखिए डेकार्ट वाला देख लेते हैं क्या, अच्छा क्या स्वीकार्य नहीं है, है ना। माइंड मैटर आर टू डिस्टिंक्ट सब्सटेंस, सही बात है। मनस में गुण के रूप में विचार निहित होता है। माइंड हैज थॉट एज इट्स क्वालिटी, सही बात है। माइंड इज एटर्नल, मन क्या है, अभ्यांतरिक है, और माइंड और बॉडी क्या है, एक्सटर्नल है, ये तीनों सही है। ईश्वर एकमात्र द्रव्य है, ये वाला गलत है ना, वो ईश्वर को निरपेक्ष द्रव्य के रूप में स्वीकार करता है, ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट द्रव्य है ईश्वर, और सापेक्ष में तो दूसरा आ जाता है, इसीलिए तो इसको सत्ता मीमांसी द्वैतवाद मतलब ऑन्टोलॉजिकल ड्यूलिज्म कहा जाता है। अच्छा एक होता है ऑन्टोलॉजिकल ड्यूलिज्म, डेकार्ट का हो गया। लॉक का होता है एपिस्टेमोलॉजिकल ड्यूलिज्म, ज्ञान मीमांसी द्वैतवाद, ज्ञान मीमांसी द्वैतवाद लॉक का हो जाता है। चलिए ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए देखिए अभी ये प्रश्न ये भी थे, फिर से आ गया, अब फिर से आ गया तो क्या करें, फिर से कर लेते हैं, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रूव्ड बाय कांट, कांट ने किसको अप्रूव किया है, देखिए स्पेस एंड टाइम आर प्रेराइव फॉर्म्स ऑफ परसेप्शन, ये बात सही है, स्पेस और टाइम अवबोध के प्रागंभविक रूप हैं। दूसरा स्पेस एंड टाइम आर अपोस्टोपररी फॉर्म ऑफ परसेप्शन, जब पहला वाला सही हो गया तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। थर्ड में स्पेस एंड टाइम आर इंपेरिकली आइडियल, गलत बात, इंपेरिकली रियल होता है, ये उल्टा लिख दिया है, इंपेरिकली रियल होता है। चौथे में क्या है, स्पेस एंड टाइम आर ट्रांसेंडेंटली रियल, नहीं ट्रांसेंडेंटली आइडियल, उल्टा लिख दिया ना, इधर होना चाहिए, स्पेस एंड टाइम आर ट्रांसेंडेंटली आइडियल, तो बाकी के 3 गलत है, पहला वाला सही है, पहला वाला सही है। आगे क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या है, कांट के अनुसार नीति शास्त्र की नींव क्या है, नीति शास्त्र की नींव क्या है। अकॉर्डिंग टू कांट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडेशन ऑफ एथिक्स, फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा, ठीक है, स्वतंत्र इच्छा, इसका दूसरा वाला हो जाएगा। लिबर्टी नहीं, स्वतंत्र इच्छा। आइए मार्क व्हाट इज एक्सेप्टेबल टू बर्कले, बर्कले को क्या स्वीकार्य है, देखिए देयर इज अब्स्ट्रैक्ट आइडिया को डिनाई करता है, उसको रिफ्यूट करता है, खंडन करता है, तीसरा वाला हटा दीजिए। आइए देयर आर सिंपल आइडियाज, अच्छा इसी के लिए उसका क्रिटिक होता है। पहली वाली बात सही है कि सामान्यों की सत्ता होती है, देयर आर सिंपल आइडियाज, तो पहला वाला सही है, तीसरा वाला हटा दीजिए तो कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। आइडिया आर ओनली नेम्स ना, प्रत्यय केवल नाम होते हैं, कोई पदार्थ नहीं होता, क्योंकि जड़वाद का खंडन करता है ना, देयर इज नो मैटर, तो सभी सही है, तीसरा वाला गलत है। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसको हिंदी में भी अमूर्त प्रत्यय होते हैं, ये गलत है, बाकी सब सही है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें आ गया है, देखिए इसमें क्या है कि यदि किसी घटना के तत्काल बाद दूसरी घटना होती है तो सामान्यतः पहली घटना तो को दूसरी घटना का कारण माना जाता है, मतलब इफ वन इवेंट आर इमीडिएटली सक्सीडेड बाय अनदर इवेंट इट इज यूजुअल थॉट रॉन्ग टू टेक द फर्स्ट इवेंट, ये असत कार्यवाद की तरह बात कर रहा है, कौन, ह्यूम, मतलब न्याय वैशेषिक की तरह, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ह्यूम। न्याय वैशेषिक कारणकारी सिद्धांत को नहीं मानता ना, मतलब कहता है कि वो ह्यूम्स की प्रॉब्लम भी इसको कहा जाता है, ह्यूम्स की प्रॉब्लम, आगमन की समस्या। हाँ चलिए एक है आगमन की समस्या, कार्ल पॉपर का भी है आगमन की समस्या, जानते रहिए कार्ल पॉपर का भी आगमन की समस्या है, वो भी आगमन को नहीं मानता।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए अभी क्या हो गया था, इसका ह्यूम हो गया था। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू स्पिनोजा व्हाट इज ट्रू, मार्क द करेक्ट। अच्छा, स्पिनोजा के अनुसार कौन सा सही है? मैन इज फ्री, फ्री नहीं है, सब कुछ डिटरमाइन है, डिटर्मिनेशन, वो सब कुछ नियत ने फिक्स कर दिया है, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। जब पहला वाला गलत हो जाएगा, ए हटा दिए तो बी सी डी सही हो जाएगा, बाकी सब सही है, बाकी सब सही है। मनुष्य के सभी ईश्वर, प्रत्येक ईश्वर द्वारा पूर्व अवधारित होते हैं। ऑल आइडियाज ऑफ मैन आर ऑलरेडी डिटरमाइंड बाय गॉड, ऑल द इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड आर ऑलरेडी डिटरमाइंड बाय गॉड। मैन इज साइकोफिजिकल एंटिटी। साइकोफिजिकल एंटिटी में क्या होता है? साइकोफिजिकल एंटिटी मतलब उसमें माइंड भी है, बॉडी भी है, ये बात हो रही है, तो बी सी डी हो जाएगा, इसका फोर्थ वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला करते हैं। आप लोगों को क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट क्लास के लिए देखते हैं क्या जब हम कहते हैं देखते हैं तो स्टूडेंट कहते थे देखने का मतलब टाइम लगेगा ना, तो अगर आप लोग चाहेंगे तो और भी क्लास किया जाएगा, नहीं तो फिर देखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पिनोजा, अच्छा स्पिनोजा का तो अभी बता दिया, मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, ये बी सी डी। अच्छा एक बात बताइए, एवरी डिटर्मिनेशन इज निगेशन, एवरी डिटर्मिनेशन इज निगेशन, ये होता है स्पिनोजा का। ठीक है, एवरी डिटर्मिनेशन इज निगेशन, ये होता है स्पिनोजा का, मतलब कुछ आप कहते हैं तो वो निगेट कर रहे हैं, तो इसलिए कुछ और एवरी निगेशन इज डिटर्मिनेशन ये होता है हेगल का, याद रखिए। जैसे शंकराचार्य नेति नेति कहता है ना, नेति नेति कहते हैं या कहता है, ठीक है। तो हाँ ये हो गया बी सी डी। आइए, कांट के अनुसार नैतिक नियम है, नैतिक नियम क्या है? तो ये हो गया पहला वाला, ठीक है, तर्क बुद्धि पर आधारित प्रागनुभवी, आप्रराई बेस्ड ऑन रीजन, पहला वाला आप्रराई बेस्ड ऑन रीजन, है ना, बुद्धि पर आधारित होते हैं, अनुभव निरपेक्ष होते हैं। आइए सिजविक, बटलर, जैकोबी, कांट, ये देखते हैं, ये इसका क्या है। देखिए सिजविक का क्या है, सिजविक का दूसरा, यदि सुखानुभूति का आवेग अत्यधिक प्रबल हो जाता है तो अपने स्वयं के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता, ये 2022 में आया हुआ है, ये स्टेटमेंट है, याद रखना है। बटलर का क्या है? बटलर का है मनुष्य स्वयं के लिए नियम है, मानव स्वयं के लिए नियम है, मैन इज द लॉ ऑफ हिमसेल्फ, मनुष्य स्वयं के लिए नियम है। ठीक है, जैकोबी का क्या है? जैकोबी का है नियम का निर्माण मनुष्य के निमित्त होता है, न कि नियम के निमित्त मनुष्य का निर्माण, ये कह के वो कांट की आलोचना करता है। ठीक है, कांट का हो जाएगा कर्तव्य और स्वहित ही केवल दो कर्म के दो प्रेरक हैं। ठीक है, ड्यूटी एंड सेल्फ इंटरेस्ट आर द ओनली टू मोटिव्स ऑफ एक्शन, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला करते हैं। किसका मत है कि सुख और दुख अनुभूति कर्म के दो प्रेरक हैं? देखिए, फीलिंग्स एंड प्लेजर एंड फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड पेन अलोन आर मोटिव्स ऑफ एक्शन, तो इसका सही आंसर क्या है? ये स्टेटमेंट है, ये बेन का है। बेन का एक क्वेश्चन छूट गया शायद, ये बेन का, हाँ वो इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था? जो सुंदर है वह समरस और समानुपाती होता है, जो समरस है वह समानुपाती होता है, यह सत्य है, और जो सुंदर और सत्य है वह स्वीकार्य और शुभ है। देखिए ये सेफ्टसेवरी का स्टेटमेंट है, ये भी याद रखिए, पहला हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? करेक्ट कोड कंटेनिंग 3 कांटियन पोस्टुलेट ऑफ मोरालिटी। देखिए पोस्टुलेट ऑफ मोरालिटी तो 3 होती है, मैक्सिम्स ऑफ मोरालिटी 3 होती है। पोस्टुलेट ऑफ मोरालिटी में क्या होती है? फ्रीडम, गॉड, इमोर्टलिटी, फ्रीडम ऑफ विल, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इमोर्टलिटी ऑफ सोल, मतलब आत्मा की अमरता। तो ये 3 पोस्टुलेट होते हैं, याद रखिए। नैतिकता की पूर्व मान्यता होती है तीनों, है ना, स्वतंत्रता, ये दूसरा वाला हो गया। आगे देखते हैं। देखिए निर्वाण के साधन के साथ संगत नहीं है, इसको जरा बताइए क्या होगा? निर्वाण की साधन, देखिए इसमें होगा रागमयी प्रज्ञा, रागमयी प्रज्ञा, रागमयी प्रज्ञा। देखिए ये त्रिरत्न आप लोग जानते होंगे बौद्ध दर्शन का, शील, समाधि, शील समाधि प्रज्ञा, शील समाधि प्रज्ञा। शील में 5 होता है, शील में 5 होता है, प्राणातिपात, अधीनादान, मूषावादा। इसमें कौन सा पहला है, कौन सा चौथा है, ये भी कौन सा पहला है ये पूछा गया है। तो ये मतलब पॉली लैंग्वेज में भी पूछा गया है, तो याद रखिए शील 5 होते हैं। समाधि में 3 होती हैं समाधि, अनिमित्त समाधि, अप्रणहित समाधि, पहला होती है शून्यता समाधि, शून्यता समाधि, अनिमित्त समाधि, अप्रणहित समाधि। ठीक है, तीनों में क्या होता है आप चाहेंगे तो हम बता देंगे, लेकिन क्या होता इनका सीक्वेंस याद रखिए। शून्यता समाधि, अनिमित्त समाधि, अप्रणहित समाधि। शून्यता समाधि, शून्यता समाधि, अगला क्या है? अनिमित्त समाधि, अनिमित्त समाधि, अगला क्या है? अप्रणहित समाधि। ठीक है, अप्रणहित समाधि,
ये भी पूछा गया है। सील समाधि 2020 में पूछी गई है। प्रज्ञा इस बार पूछ लिया गया। प्रज्ञा में 3 होता है। प्रज्ञा में क्या होता है? श्रुतिमयी प्रज्ञा, चिंतामयी प्रज्ञा और भावनामयी प्रज्ञा। पहला होती है श्रुतिमयी प्रज्ञा, श्रुतिमयी प्रज्ञा। दूसरा होता है चिंतामयी प्रज्ञा, चिंतामयी प्रज्ञा। तीसरा होती है भावनामयी प्रज्ञा, भावनामयी प्रज्ञा। श्रुतिमयी प्रज्ञा क्या होता है? आत्म प्रमाण जन निश्चय, सर्टेनिटी बाई सेल्फ प्रूव्ड, आत्म प्रमाण जन निश्चय। चिंतामयी प्रज्ञा, चिंतामयी प्रज्ञा युक्ति से उत्पन्न निश्चय, सर्टेनिटी बाई आर्ग्यूमेंट, युक्ति से उत्पन्न निश्चय। भावनामयी प्रज्ञा क्या होती है? सर्टेनिटी बाई मेडिटेशन, समाधि जन निश्चय। ठीक है, प्रज्ञा में 3 होता है। अच्छा, इसी में 3 चीज और याद रखिए। त्रिकाय, बुद्ध के 3 शरीर की बात करी गई है। त्रिकाय, त्रिकाय में क्या होता है? त्रिकाय में एक होता है धर्मकाय, संभोगकाय, निर्माणकाय। धर्मकाय, इधर लिख लें, धर्मकाय, संभोगकाय, निर्माणकाय। धर्मकाय, देखिए धर्मकाय, धर्मकाय। दूसरा है संभोगकाय, संभोगकाय। और यह है निर्माणकाय, निर्माणकाय। त्रिकाय 3 शरीर होता है। जो धर्मकाय है इसको सत कहते हैं, इसी को कहते हैं सत, सत। और जो संभोग का है इसको कहते हैं आनंद, आनंद, आनंद। और निर्माण, निर्माण काय को कहते हैं चित, सतचित आनंद। ठीक है, सतचित आनंद, सतचित आनंद, सतचित आनंद। हाँ, पहला वाला जो है ना धर्म काय वो सगुण ईश्वर की तरह है। सॉरी, धर्म क्या निर्गुण ईश्वर की तरह है। धर्म काय निर्गुण ईश्वर की तरह है। शंभो काय सगुण ईश्वर की तरह है, शंभो काय सगुण ईश्वर की तरह है। और निर्माण काय मतलब प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जब अवतार लेते हैं तो उसको निर्माण काय कहते हैं। ये चित होता है, सतचित आनंद। ठीक है, सतचित आनंद, ये याद रखिए। त्रिकाय याद रखिए। तो ये क्वेश्चन ये हो गया। आगे देखते हैं, ये क्या है? अगला वाला भी देख लेते हैं। अनासक्त कर्म से अभिप्रेत है। देखिए अनासक्त कर्म, अनासक्त अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भगवद गीता मीन्स द रिनाउंसिएशन विद इन द कर्मा, मतलब कर्म में त्याग, कर्म में त्याग। ये बात कौन कहता है? कर्म में त्याग, ये प्रोफेसर हिरियन्ना, प्रोफेसर हिरियन्ना कहते हैं। आया हुआ प्रश्न है, प्रोफेसर हिरियन्ना, प्रोफेसर हिरियन्ना कहते हैं। तो ये याद रखना है। ये 4th वाला हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए आगे। हाँ, तो ये तो हो गया। आगे किसका मत है कि अशुभ शुभ नहीं है बल्कि शुभ है, बल्कि शुभ है कि अशुभ है ना? एविल इज नॉट गुड बट इट इज गुड दैट देयर इज एविल। तो ये आइंस्टाइन का हो जाता है, जानते हैं आप लोग। आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अदृष्ट। अदृष्ट के बारे में कौन सा क्या है, कौन सा गलत है? अदृष्ट के बारे में कौन सा गलत है ये बताना है। तो देखिए अदृष्ट में इट इज इंटेलिजेंट एंड डज नॉट नीड द गाइडेंस ऑफ गॉड। न्याय फिलोसफी ईश्वर को मानती है, इसलिए क्या होगा? 4था वाला गलत हो जाएगा। यह प्रबुद्ध है, इसे ईश्वर के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये गलत हो जाएगा। बाकी तीनों सही हैं, ABC सही हैं। ए में क्या लिखा है? ए में लिखा है कि यह कर्म के गुण दोष का संचय है। इट इज स्टॉक द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ एक्शंस। इट इज नॉन कॉन्शियसनेस, सही बात है, नॉन कॉन्शियसनेस है, इतनी जड़ है, ये भी सही है। यह अदृश्य शक्ति है। इट इज अनसीन पावर, 1 2 3 सही है। 4था वाला गलत है। अच्छा, एक बात बताएं आपको। एक बार हम एक सम्मेलन में गए थे, तो उसमें एक लोग लेक्चर दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वो अनीश्वरवाद पे दे रहे थे कि जो षड दर्शन है उसमें 3 दर्शन ऐसे हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। तो हम बड़े चक्कर में थे कि 3 दर्शन कौन कौन से हैं। काफी दिन बाद पता चला कि वो कौन कौन से हैं। आपको पता है? देखिए सांख्य प्रारंभिक, बाद में मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रारंभिक सांख्य जो है ईश्वर को नहीं मानता ना, योग मान लेता है, इसलिए योग को शेश्वर सांख्य कहा जाता है। ठीक है, सांख्य। मीमांसा भी ईश्वर को नहीं मानती, लेकिन देवताओं को मानती है। याद रखिए, आहुति जब देते हैं यज्ञ करने के बाद तो देवताओं को देते हैं, ईश्वर को नहीं मानती। ईश्वर को नहीं मानती मतलब GOD, गॉड को नहीं मानती। ठीक है, गॉड को नहीं मानती। देवता की स्पेलिंग होती है GOD, स्मॉल g, ये होती है देवता, इसको मानती है। मीमांसा भी ईश्वर को नहीं मानता। कुल मिला के बात ये है, सांख्य मीमांसा। तीसरा क्या है? तीसरा है वैशेषिक। अब वैशेषिक के संदर्भ में ये विवाद हो सकता है। कैसा? कणाद ने जो वैशेषिक सूत्र लिखा उसमें ईश्वर की चर्चा नहीं करी गई है, इसलिए ऐसा मान लिया जाता है कि वो भी ईश्वर नहीं मानते। हालांकि बाद वाले ये जो प्रशस्त पाद वगैरह हुए ना, ये सब मान लिए ना, पदार्थ संग्रह वगैरह जो लिखे वो मान लिए थे। हालांकि उनके बारे में कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई चर्चा ही नहीं करी है ईश्वर की, तो उनको भी। तो ये 3 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन।
आगे करते हैं हम लोग, कोशिश करेंगे कि पूरा कर लें, लेकिन देखते हैं। आप लोग इसको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। हाँ, न्यासिता ट्रस्टीशिप का लक्ष्य नहीं है, तो देखिए जल्दी जल्दी करते हैं। डिप्राइविंग द प्रिविलेज्ड क्लास ऑफ देयर वेल्थ, सुविधा संपन्न वर्ग को उनके धन से वंचित करना ना, ये बात गलत है। मार्क्स एक कारण ये भी था कि मार्क्सवादी इनकी आलोचना करते हैं ना, वो कहते हैं कि सुविधा संपन्न लोग ऐसे नहीं मानेंगे ना, सिठे साठे समाचार ऐसा करते हैं। कौन? जैसे को टिट फॉर टैट, ये कहते हैं मार्क्स वाले, मतलब मार्क्सिस्ट। तो ये गांधी जी कहते हैं कि जो ट्रस्टीशिप है, मतलब उनके पास है, वो अपने मन से गरीबों का कल्याण करेंगे, ऐसा। खैर छोड़िए, अगला कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज एडवोकेट योगा इज द आउटफ्लोइंग ऑफ द डिवाइन इन कलेक्टिव ह्यूमैनिटी। देखिए अगला का क्या है, योग मानव समूह में समग्र रूप से दिव्यता का उत्प्रवाह है। यह है श्री अरविंदो। श्री अरविंदो के योग को कहते हैं समग्र योग, इंटीग्रल योगा। इंटीग्रल योगा क्यों कहते हैं जानते हैं? देखिए ये इसलिए कहते हैं कि उनके योग में सभी योग का समन्वय है। जैसे हठ योग में शरीर का मतलब बॉडी ऑफ डिसिप्लिन ऑफ बॉडी पर ध्यान दिया जाता है, राजयोग में मन का अनुशासन पर ध्यान दिया जाता है, ज्ञान योग पे ज्ञान की बात करी जाती है, भक्ति योग में भक्ति की बात करी जाती है, कर्म योग में कर्म की बात करी जाती है। लेकिन अरविंद कहते हैं इसमें से कोई एक फॉलो करेंगे तो एक ही डेवलपमेंट होगा, कंप्लीटली डेवलपमेंट चाहिए, तो ये अरविंद को इसलिए कहते हैं ये सबका डेवलपमेंट होना चाहिए, तो इनका होता है समग्र योग, समग्र योग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई बात? देखिए इसको देख लेते हैं, अगला वाला। देखिए टैगोर का क्या हो जाएगा? टैगोर का हो जाएगा अपरिमित और परिमित दोनों समान है। जैसे गीत गायन आ जाए तो सॉन्ग एंड सिंगिंग आ जाए तो उनका हो जाता है। राधा कृष्णन का हो जाएगा चौथा वाला, राधा कृष्ण पंथ और आचार संहिता नहीं, बल्कि यह वास्तविकता की अंतर्दृष्टि है। ठीक है, ये हो जाएगा राधा कृष्ण का। विवेकानंद का क्या हो जाएगा? पहला, विवेकानंद, ईश्वर ना तो प्रकृति के बाहर है ना प्रकृति के भीतर, किंतु ईश्वर, प्रकृति, आत्मा और ब्रह्मांड सभी परिवर्तनीय पद हैं। इसका विवेकानंद का पहला हो जाएगा। आगे देखते हैं गांधी। गांधी का क्या हो जाएगा? प्रेम की परीक्षा तपस्या है, और तपस्या स्वयं को कष्ट देना, वाह, है ना, प्रेम की परीक्षा तपस्या है, तो ये गांधी का हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ आगे करते हैं। देखिए अगला क्या है, किसने परम तत्व की परिभाषा देते हुए कहा जो आपादान रूप द्वैत से मुक्त है? देखिए आपादान द्वैत से मुक्त है केसी भट्टाचार्य, ये याद रखिए आप। इसमें वो इम्प्लीकेशन ऑफ ड्यूलिज्म, इम्प्लीकेशन ड्यूलिज्म ऑफ कंटेंट एंड कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये तीन तरह की होती है, ये तीन तरह की होती है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ज्ञानात्मक को नोइंग कहते हैं, नोइंग, खैर छोड़ दीजिए, पूछता नहीं, नोइंग, फीलिंग, विलिंग। ठीक है, एक चीज ये और भी कहते हैं, निरपेक्ष पूर्णता अनिश्चित है, मतलब निरपेक्ष पूर्णता अनिश्चित है। द रीजन ऑफ निगेशन इज रीजन ऑफ इनडिफिनिट। ठीक है, तो ये भट्टाचार्य का हो गया। आइए आगे देखते हैं। एब्सोल्यूट इज नॉट ऑल इंक्लूसिव होल। इसका क्या मतलब है कि परम तत्व सर्व समावेशी पूर्ण ब्रह्म नहीं है, गलत है ना, पहला वाला गलत है, सेकंड विल बी करेक्ट। वर्ल्ड इज द फुल ऑफ डाइवर्सिटीज, विश्व में विविधता है, ऐसे ही यार गलत है, ऐसे ही यार गलत है, इसका फोर्थ वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे करते हैं। देखिए उदारवादी नारीवाद, उदारवादी नारीवाद, कट्टर नारीवाद, लिबरल, रेडिकल, चलिए कर लेते हैं। लिबरल में कौन होता है ना, लिबरल में होता है ये वोल्टनक्राफ्ट, मेरी वोल्टनक्राफ्ट। इनकी किताब है विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वीमेन, विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वीमेन। ये कट्टर नारीवाद। रेडिकल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म में आ जाएंगे ये चौथा वाला, सुलमित फायरस्टोन, सुलमित फायरस्टोन। समाजवादी, सोशल नारीवाद में चार्ल्स फॉरियर, पहला वाला। मार्क्सिस्ट, मार्क्सवादी नारीवाद में ये हो जाएगा। अच्छा नारीवाद में एक चीज और आपको याद रखना है, फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। इसमें क्या क्या हुआ था? फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में किसकी बात हुई थी? पॉलिटिकल राइट की बात हुई थी, जानते रहिए, पॉलिटिकल राइट की बात हुई थी। सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में किसकी बात हुई है? रिप्रोडक्टिव राइट की बात हुई थी, रिप्रोडक्टिव राइट की बात हुई थी। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में किसकी बात हुई थी? ये LGBTQ की बात हुई थी, LGBTQ, राइट, सब में राइट लगा दीजिए। फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म में क्या हुआ था? राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट लिख लीजिए, राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट। अब एक क्वेश्चन आता है, पर्सनल इज पॉलिटिकल, पर्सनल इज पॉलिटिकल किस वेव का है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन सा है? तो आपको लगेगा कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, पॉलिटिकल राइट फर्स्ट की बात हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पर्सनल इज पॉलिटिकल, कैरल हैरिस कहती हैं, मतलब वैयक्तिक राजनीतिक है, ये सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म का है। रिप्रोडक्टिव राइट है, मतलब उसमें रिप्रोडक्टिव मतलब जो बच्चे को जन्म देना है नहीं देना है उसकी बात हो रही है। ठीक है, इसी की जरूरत नहीं है फिलहाल, जैसे चाहें। हाँ चलिए, बड़ा अच्छा क्लासरूम मिला है, AC भी है और डिजिटल बोर्ड भी है। आप लोग भी सौभाग्यशाली हैं, हम भी सौभाग्यशाली हैं। चलिए
दंड की कठोरता अपराध की गंभीरता के समानुपाती होती है। अच्छा देखिए, दंड की गंभीरता अपराध की ये तो आप रिट्रीब्यूटिव ना, प्रतिकार, इसी को कहते हैं प्रतिशोध, प्रतिशोध जानते रहिए, प्रतिकार प्रतिशोध, ठीक है। इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए, द सेवेरिटी ऑफ पनिशमेंट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सीरियसनेस ऑफ द क्राइम, है ना। प्रतिकार, प्रतिकार को कौन कौन मानते थे ये बात को आपको याद रखना है। कांट मानते थे, लॉक मानते थे, अरस्तु मानते थे, कांट, लॉक, अरस्तु, ये अरस्तु मानते थे, हीगल मानते थे। ये सब कौन कौन है? ये प्रतिकार, मतलब अगर कोई किसी की मर्डर किया है तो उसका मर्डर कर दो, है ना। कोई किसी का कान काटा है तो तुम भी कान काट लो, है ना। तो ये होता है प्रतिकारात्मक। आइए आगे देखते हैं उस कूट का जो दंड के दो सिद्धांत हैं। देखिए, रिफॉर्मेटिव, नहीं ये दूसरा वाला नहीं होगा, प्रतिकारात्मक तीसरा होगा, रिट्रीब्यूटिव रिफॉर्मेटिव। रिट्रीब्यूटिव प्रतिकार और रिफॉर्मेटिव, रिट्रीब्यूटिव और रिफॉर्मेटिव। आइए ये एक देखिए, दो ये हो गया, एक होता है डिटरेंट। डिटरेंट को प्रिवेंटिव भी कहते हैं, डिटरेंट यानी निवारक यानी निरोधक। चलिए ये आप लोग जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं, ईश्वर जगत में कोई दुख नहीं है, ऐसा लगता है क्या? जगत में दुख है ही, यहाँ पे क्लास चल रही है, इसका भी दुख होगा कुछ लोगों का, है ना। तो ईश्वर में जगत में दुख है, तो जगत में दुख नहीं है, गलत बात है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, कॉमन सेंस से करिए, ये सही है, ए सही, ए गलत, आर सही, ये फोर्थ विल बी करेक्ट। आइए आगे करते हैं। क्या है? हु होल्ड दैट इंडिविजुअल सेल्फ इट सेल्फ द नोवर डोर एंड एंजॉयर। अच्छा इसको देखते हैं ये क्या है और कौन कहता है। कहते हैं कि किसका मत है कि जीव स्वयं में ज्ञाता कर्ता और भोक्ता है। ज्ञाता कर्ता भोक्ता, ज्ञाता कर्ता भोक्ता, शंकराचार्य को तो हटा ही दीजिए, शंकराचार्य को हटा दीजिए, ज्ञाता कर्ता भोक्ता ना, वो ब्रह्म है तो कुछ करता वर्ता नहीं, तो माया के द्वारा से होता है। तो ये 1 2 3 BCD चौथा हो जाएगा आंसर, शंकराचार्य नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, कितना क्वेश्चन हुआ, कितना क्वेश्चन बचा है? अच्छा 20 क्वेश्चन और बचा है। कितने टाइम हो गया? टाइम कितना हो गया? सही है, अच्छा करा लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कर लेते हैं। ये देखिए, द चैलेंजेस ऑफ सोफिस्ट रिगार्डिंग नॉलेज वर एब्लाइड मेट बाई। अच्छा क्या मतलब है? ज्ञान के बारे में सोफिस्ट की चुनौतियों का निराकरण। सोफिस्ट कहते थे ज्ञान क्या है? सब्जेक्टिव है ना। ये लोग कहते हैं नहीं, ज्ञान ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। कौन? सुक्राट्स और प्लेटो, मतलब सुक्रेट्स और प्लेटो, सुकरात और प्लेटो। चलिए आगे कर लेते हैं, ये तो हो गया, आगे नेक्स्ट वाला करते हैं। अच्छा ये सुकरात और प्लेटो हो गया था। आगे, मनुष्य को घोड़ा चोरी करने के लिए नहीं दी जाती फांसी, मतलब भविष्य में चोरी ना हो, ना चोरी ना हो। मैन आर नॉट हैंग्ड फॉर स्टीलिंग हार्स बट दैट हार्स में नॉट बी स्टोलन, मतलब फिर से ना चुराया जाए। ये होता है निवारक, प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। इसी को डिटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट भी कहते हैं। डिटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एक ही बात है। नेक्स्ट करते हैं, अगला करते हैं, जल्दी कर लेते हैं। आइए अगला क्या है? नैतिकता का आधार संकल्प और ईश्वर का नियम हो सकता है। नैतिकता का आधार संकल्प और ईश्वर नहीं, ये कहाँ चला गया? ये है, नैतिकता का आधार संकल्प और ईश्वर का नियम ही हो सकता है। ये लॉक का है, ये लॉक का है, और तीसरा इसका आंसर होगा। सही और गलत के मामले में केवल क्या? असान्य कानून, मतलब सिविल विधि, मतलब स्टेट ही सुप्रीम है। हॉब्स स्टेट का बहुत फेवर करता है, हॉब्स। चलिए हॉब्स हो जाएगा। अगला करते हैं, नेक्स्ट वाला करते हैं। नूतन धर्म में कहा गया है कि व्यक्ति निश्चयवादी है जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता है ना, वह व्यक्ति निश्चयवादी है। द न्यू रिलीजन सेज दैट द अथीस्ट हु डज नॉट बिलीव इन देमसेल्फ। तो ये होगा विवेकानंद, ठीक है, ये विवेकानंद का हो जाएगा। आइए ये सब्जेक्टिविटी बताना है, कौन कौन सा, अच्छा इसका सीक्वेंस बताना है, सब्जेक्टिविटी। तो इसका आंसर होता है पहला कायिक। देखिए बॉडीली सब्जेक्टिविटी, साइकिक और स्पिरिचुअल। कायिक आत्मपरकता, मानसिक और आध्यात्मिक पहला होता है, इसको याद रखना है, और कुछ इसमें नहीं पूछा जाता, इसका सीक्वेंस पूछा जाता है, हाँ वो पूछा जाता है नोशन ऑफ सब्जेक्टिविटी, वो पूछा जाता है थियोरेटिक कॉन्शियसनेस, सैद्धांतिक चेतना के 4 स्तर होते हैं। आणुभविक, विषयनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, परात्मूलक। आणुभविक, विषयनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, परात्मूलक। आणुभविक को विज्ञान से रिलेटेड होता है, बाकी के 3 दर्शन से, ठीक है, ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप ट्रुथ टेबल से भी कर सकते हैं, 19 रूल से भी कर सकते हैं। इसका आंसर 4th हो जाएगा।
क्लास में हालांकि करवाए थे, कोई किसी को दिक्कत होगी तो बताइएगा, कर लीजिएगा। इसका फोर्थ हो जाएगा, ए का चौथा हो जाएगा, बी का पहला हो जाएगा, सी का तीसरा हो जाएगा और डी का सेकंड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो कोट इज वाटर प्रूफ अनलेस इट हैज बीन स्पेशली ट्रीटेड। देखिए इसका आंसर ये छोड़ दिया गया था, इसका आंसर छोड़ दिया गया था क्योंकि ये मिसप्रिंट था, यहाँ सी होना चाहिए था, सी नहीं है, यहाँ सी एक्स होना चाहिए था। ठीक, ये इसको छोड़ दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। टाइम कितना हुआ? हाँ 7:44। हठ धर्मिता की आलोचना। देखिए क्वाइन देता है टू डॉगमास, है ना, डिफरेंस ऑफ डॉगमा, डॉगमा को देता है क्वाइन, क्वाइन देता है डॉगमा। तो इसका आलोचना कौन, मतलब क्रिटिक कौन करता है? स्ट्रासन और एचपी ग्राइस, पीएफ स्ट्रासन और एचपी ग्राइस। एक किताब इन लोगों ने लिखा है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल ENDIVIDUALS, इंडिविजुअल से किताब लिखा है राइल और स्ट्रासन ने और ग्राइस ने। अच्छा एक बात जानते रहिए, क्वाइन जो है ना वो अनुभववादी है। वो कहता है कि विश्लेषण और संश्लेषण में, विश्लेषण में मतलब एनालिसिस में जो एक्सपीरियंस जो अनुभव होता है कम होता है, संश्लेषण सिंथेसिस में अनुभव ज़्यादा होता है, मतलब दोनों में क्वांटिटेटिव डिफरेंट है, दोनों में क्वांटिटेटिव डिफरेंट है। ये अनुभववादी है, ईश्वर को मानता है, जानते रहिएगा। एक चीज़ और जानते रहिए, लाक बर्कले ह्यूम जो अनुभव को प्रारंभ है इंद्रिय संवेदन से, इंद्रिय संवेदन से मानते हैं, मतलब इंद्रिय संवेदन मतलब सेंसेशन से। और तार्किक भाववादी लॉजिकल पॉजिटिविस्ट अनुभव का प्रारंभ इंद्रिय प्रदत्त सेंस डाटा से मानते हैं। ये क्वाइन बाह्य वस्तुओं से, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से अनुभव का प्रारंभ मानता है। चलिए ये हो गया, अगला वाला कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। सत्यता सारणी एक निर्णय प्रक्रिया है, सही बात है। सत्यता सारणी, ट्रूथ टेबल क्या है? ट्रूथ टेबल इज डिसीजन प्रोसेस, सही बात है। अगला क्या है? निर्णय की स्थिति में हम किसी तर्कवाक्य सत्यता मूल्य को प्रभावकारी ढंग से निर्धारित कर सकते हैं। ये दोनों बातें सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी है, पहले सही है, एक्सप्लेनेशन भी है, किसी को दिक्कत हो तो बताए तो करिएगा। आइए, विचार का नियम कौन सा नहीं है? इसमें एक बात आपको बताएंगे, पहला वाला नहीं है, बाकी के तीन है ना, पहला वाला नहीं है। लाइब्रेरी का है तो विचार के नियम में तीन आ जाते हैं। अच्छा ये जो है ये विरोध का नियम, मध्य परिहार का नियम और तादात्म्य का नियम। विरोध के नियम को अविरोध का नियम भी कहते हैं। ये जो लिखा है प्रिंसिपल ऑफ कंट्राडिक्शन, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नॉन कंट्राडिक्शन। कुछ किताबों में ये लिखा होता है, कुछ किताबों में मतलब नॉन कंट्राडिक्शन, कुछ किताबों में कंट्राडिक्शन, दोनों एक ही बातें हैं, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बी तो ए नहीं होगा, बाकी के तीन हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ चलिए आगे क्या है? देखिए आगे प्रस्थापना। अच्छा स्वयं सिद्ध, अच्छा प्रस्थापना वाला बताना है क्या? एक्जिमेटिक सिस्टम, एक्जिमेटिक। देखिए प्रस्थापना मतलब क्या है? थीसिस पी एफ, जो फंक्शन होता है ना अनिवार्यतः सत्य है, फंक्शनल जो होता है उसमें अनिवार्यता नहीं होता, वो संभाव्य असंभाव्य होता है। पहला वाला गलत हो जाएगा। जो फंक्शन होता है वो सत्य सत्य नहीं होता, वो संभाव्य संभाव्य होता है। तो पहला वाला गलत हो जाएगा, पहला हटा दीजिए, आंसर हो जाएगा बी सी डी। पहले इसका आंसर ये चौथा वाला दिया था, बाद में चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सी डी। ठीक है, तर्कवाक्य सत्य असत्य होते हैं, न्यायवाक्य वैध अवैध होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए नेक्स्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला, रसेल के अनुसार तार्किक रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा परिचयात्मक ज्ञान है। देखिए रसेल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रसेल द लॉजिकली प्रॉपर नेम इज नोन बाय एक्विटेंस, मतलब सेंस डाटा का ज्ञान होता है, सही बात है। दूसरा, तार्किक रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष को निरूपित करती है जिसमें कोई विवरणात्मक पक्ष नहीं होता, है ना, विवरणात्मक पक्ष नहीं होता, ये भी सही है। लॉजिकल प्रॉपर नेम स्टैंड फॉर पर्टिकुलरली एंड इट डज नॉट हैव डिस्क्रिप्टिव कंटेंट, दोनों सही है। एक्सप्लेनेशन भी है, ये हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, क्या होता है नॉलेज बाय एक्विटेंस, नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन अच्छे से। तो वो भी चलिए वीडियो अगर आपको कोई इच्छा होगी तो अपलोड कर देंगे। तो पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। निरपेक्ष न्यायवाक्य, तो अच्छा ये नहीं था, ये वाला था पहला। हाँ, निरपेक्ष न्यायवाक्य के मामले में निष्कर्ष में मध्यम पद अनुपस्थित रहता है। हाँ एकदम रहता है, बिल्कुल रहता है ना। द केस ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म द मिडिल टर्म इज एब्सेंट इन द कंक्लूजन, सही बात है। अगला क्या है? तार्किक रूप, अगला क्या है? निरपेक्ष न्यायवाक्य में मध्यम पद का कार्य मुख्य पद और अमुख्य पद संबंध स्थापित करना होता है, दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन है। मध्यम पद को क्या कहते हैं? हेतु कहते हैं, हेतु मतलब कारण ना, तो इसका पहला सही है। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए बूलियन आ गया। आधुनिक बूलियन निर्वचन में सार्वभौमिक सत्य तर्कवाक्य के अस्तित्व पर आशय को स्वीकार नहीं किया गया है, सही बात है। सार्वभौमिक तर्कवाक्य सही तार्किक रूप में सोपाधिक होते हैं, दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी है, दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करिएगा, फिर बता देंगे।
आइए आगे देखते हैं तीसरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू टू हुर्सल, हुर्सल के बारे में क्या सही है, तो तीसरा हो जाएगा कॉन्शियसनेस रिमेन्स फेनोमेनोलॉजिकल रिड्यूम, क्या है, चेतना अंत में फेनोमेनोलॉजिकल अवशिष्ट रूप में रह जाती है, इसका तीसरा हो जाएगा, इसका तीसरा हो जाएगा, ठीक है, ये तीसरा हो जाएगा। आइए विचार तृतीय क्षेत्र है ना, थॉट इज थर्ड रियलम, ये लॉजिक के बारे में कह रहे हैं, तो ये हो जाएगा फ्रेगे का, ये हो जाएगा फ्रेगे का। चलिए आगे करते हैं, नेक्स्ट वाला करते हैं। हाँ, विटगेस्टाइन के अनुसार जगत, अच्छा देन इंग्लिश वाला चला गया क्या, फिर ले आते हैं इंग्लिश वाला। हाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू विटगेस्टाइन द वर्ल्ड इज द टोटलिटी ऑफ पर्टिकुलर, गलत बात, टोटलिटी ऑफ पर्टिकुलर नहीं, टोटलिटी ऑफ थिंग्स। देखिए पहला गलत, अकॉर्डिंग टू हाइडेगर द वर्ल्ड इज टोटलिटी ऑफ इक्विपमेंट, दूसरा वाला सही है। हाइडेगर कहते हैं कि वर्ल्ड जो है, दुनिया जो है, उपकरणों का समुच्चय है। उपकरण मतलब कुछ भी हम देखें उससे कुछ, जैसे नदी देखे तो उसमें कुछ उससे कुछ बिजली बनाने की सोचेंगे, पहाड़ देखे उसमें ट्रेन निकालने की सोचेंगे, सब कुछ हमको हमारे सामने जो भी कुछ भी दिखता है ना, वो इक्विपमेंट दिखता है, टूल्स दिखता है, उपकरण दिखता है ना, तो ये दूसरा सही हो गया। अकॉर्डिंग टू स्टासन द वर्ल्ड इज द टोटलिटी ऑफ फैक्ट, ये गलत है ना, ये इनके लिए विटगेस्टाइन के लिए सही है, ये रिवर्स कर दिया है। आइए, अकॉर्डिंग टू रसेल द वर्ल्ड इज द कंसिस्ट इन पर्टिकुलरिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्ट ऑफ एंटिटीज, इसका मतलब क्या है, रसेल के अनुसार निराश्रित पृथक अस्तित्वों की बहुलता अंतर्दृष्ट है, तो इसका हो जाएगा बी और डी, दोनों सही है, बी और डी। चलिए दूसरा हो जाएगा बी और डी, आगे देखते हैं, कोई दिक्कत हो तो बताइए, बी और डी सही है। हाँ, द निगेशन ऑफ टोटोलॉजी इज कॉन्ट्राडिक्शन, देखिए इसको देख लेते हैं, पुनरुक्ति का निषेध, निषेध विरोध है। देखिए पुनरुक्ति मतलब होता है, टोटोलॉजी मतलब होता है, टी अगर आ जाए तो टोटोलॉजी, टोटोलॉजी, और कंट्राडिक्शन में होता है, कंट्राडिक्शन में क्या होता है, कंट्राडिक्शन में होता है, एफ आ जाए तो कंट्राडिक्शन होता है, कॉन्टीजेंट, कॉन्टीजेंट में दोनों आ जाए, कॉन्टीजेंट में दोनों आ जाए, तो ये ट्रू और फॉल्स दोनों होता है। तो देखिए निगेशन ऑफ टोटोलॉजी, टोटोलॉजी का निगेशन क्या होता है, टी का निगेशन एफ होता है ना, तो एफ क्या है, कंट्राडिक्शन है, तो सही बात है, पहला वाला सही है। चलिए दूसरा क्या है, द निगेशन ऑफ कंटीजेंट, कंटीजेंट टी एफ का उल्टा करेंगे एफ टी हो जाएगा ना, कंटीजेंट ये भी है, तो दूसरा भी सही है। द निगेशन ऑफ द कंट्राडिक्शन इज द कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन का निगेशन, कंट्राडिक्शन होता है क्या, कंट्राडिक्शन का उल्टा करेंगे तो टी हो जाएगा ना, टोटोलॉजी होता है, ये तीसरा वाला गलत है, सी वाला गलत है। चलिए डी वाला देखते हैं, विरोध का निषेध पुनरुक्ति है, द निगेशन ऑफ कंट्राडिक्शन इज टोटोलॉजी, हाँ ये देखिए टी एफ का उल्टा टी होता है, ये सही है, द निगेशन ऑफ कंटीजेंट टोटोलॉजी, ये बात गलत है, कंटीजेंट का कंटीजेंट ही होता है। कौन सा आंसर हो गया, ए बी डी, थर्ड वाला हो गया, ठीक है, थर्ड वाला हो गया। आइए आगे देखते हैं, देखिए नीचे वगैरह वगैरह वगैरह, चलिए इनको देखते हैं। नीचे ईश्वर मृत है, गॉड इज डेड, ईश्वर मर चुका है ना, नीचे कहता है ईश्वर मर चुका है। इसी का एक आता है वो, मतलब स्टूडेंट फॉलोअर साथ, वो कहता है उसका मर जाना ही अच्छा है ना, तो नीचे हो गया ईश्वर का मर जाना अच्छा है। मार्ले पोंटी का हो गया पहला, मार्ले पोंटी द मेथड ऑफ फेनोमेनोलॉजी, मेथड ऑफ डायरेक्ट इंट्यूशन, ठीक है, मतलब समृद्ध शास्त्र की विधि प्रत्यक्ष अंतः प्रज्ञा की एक विधि है। मार्ले पोंटी की एक किताब है, अगर चाहे तो फेनोमेनोलॉजी ऑफ परसेप्शन, फेनोमेनोलॉजी ऑफ परसेप्शन चाहे तो लिख सकते हैं। हुर्सल का क्या हो जाएगा, हुर्सल का चौथा हो जाएगा, और हाइडेगर का तीसरा हो जाएगा, ह्यूमन बीइंग इसेंशियली अ फॉरवर्ड प्रोजेक्टिंग क्रिएचर, इसको आगे भी देख लेते हैं। अच्छा, हाइडेगर का हो गया मानव अनिवार्य रूप से अग्र प्रक्षेपित प्राणी है, हुर्सल का ये हो गया, इसका आंसर कौन सा हो गया, थर्ड वाला इसका आंसर हो गया। आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग असर्शन इज ट्रू, देखिए इसका कौन सा आंसर होगा, इसका आंसर होगा, पहले तीसरा दिया था बाद में दूसरा कर दिया, दूसरा ही आंसर होगा। ये यूजी के रूल से बनता है, यूनिवर्सल जनरलाइजेशन, एक होता है यूनिवर्सल जनरलाइजेशन, यूनिवर्सल इंस्टेंटिएशन, एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन, इंस्टेंटिएशन, ये रूल होते हैं, ये आपको सीखना पड़ेगा, मतलब ये दूसरा है यूजी का रूल, तो यही है। तो अगर आप इसको ज़्यादा अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, तो इसका भी एक बढ़िया वीडियो वो क्लास करवा देंगे। तो ये हो गया, ये 90 क्वेश्चन हो गए। हम सोच रहे थे कि पैराग्राफ भी करवा दें, लेकिन ज़्यादा समय हो जाएगा, और फर्स्ट पेपर भी सोच रहे थे, तो खैर अब नहीं हो पाएगा, तो कोई बात नहीं, अभी फर्स्ट पेपर आप लोग करिए, फिर मौका मिला तो फिर करा देंगे। हाँ, तो ये 90 क्वेश्चन हो गए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। पसंद आए तो बताइएगा, नहीं पसंद आएगा तो भी बताइएगा। तो इतना करते हैं, और कोई बात तो नहीं बची। एक बार वीडियो देख लेंगे सभी लोग तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।